बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के दौरान ये दो गलतियां कभी न करना, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफा कबूल होगा। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियां कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी जरूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन 3 वक्तों में उसके जरिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो वो 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, ये भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत सी प्यारी वीडियो होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। वो दो गलतियां जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मजा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। दो ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम दुआओं में करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह मुआफ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करे तो अल्लाह पाक से माफी मांग ले। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वजह ये है कि 2-4 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा 10 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, तो मांगने का क्या फायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि हो सकता है कि उसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में जल्दी न करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचेंगी। अब हम आपको बताते हैं 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रखता है, वो अपनी जरूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है। जैसे वो औलाद ही क्यों न मांगे या मालो दौलत ही क्यों न मांगे, अल्लाह पाक उसको ये 3 वक्तों में जो वो मांगता है तो अल्लाह पाक उसको जरूर अता फरमाते हैं। और दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे, अगर 11 दिन तक रात को आप इस वजीफे को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खूब खैर बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होती है। तो वो 3 वक्त कौन से हैं? एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांग लूं फौरन कबूल हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हात हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथराने लगे, उस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, उस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगता है, अल्लाह उसकी हाजत को जरूर पूरा करते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं, तो उस वक्त में मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं करता बल्कि जरूर कबूल करता है। और याद रखना, इन तीनों हालातों में इंसान कायनात की जो भी चीज मांगे वो उसे जरूर मिलती है, चाहे वो सफा मरवा के बराबर सोने चांदी के ही क्यों ना हो। अब हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिसे आप मालदार हो सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला
आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। वजीफा ये है, आपको 11 दिन तक आपको अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम या रज़्ज़ाक़ु कि ए अल्लाह मेरी माली परेशानी दूर कर दे, मुझे ज्यादा से ज्यादा रोजी दे दे और हलाल रोजी दे दे। तो ये वजीफा करने के लिए आपको रात को वुजू करना है। वुजू करने के बाद आप बिस्तर पर बैठे तो दाहिने करवट सुन्नत पर आपको लेटना है। फिर लेटने के बाद आपको अपनी हाजत दिल में रखकर या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु 101 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है और हर रात इसी तरीके से वुजू करके ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह की मदद गैब से आपके घर में आएगी। अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर में बरसने लगेगी इंशाअल्लाह। अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीजें चेहरे की रौनक को खत्म कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान की जिंदगी में ये 4 चीजें आएंगी तो उसके चेहरे की रौनक चली जाती है। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों के बारे में बताया है, वो हम आपको बताएंगे। उसका चेहरा बेरौनक हो जाता है, उसकी जिंदगी से खुशियां जाती रहती हैं। तो जैसा कि आजकल के दौर में चल रहा है कि हर इंसान अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और बेसुकूनी से निजात पाना चाहता है, क्योंकि वो बातें आपको बताई जाएं कि जिनसे अगर आप परहेज कर लें तो आपका चेहरा भी रौनकदार हो जाएगा, यानी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, नूर आ जाएगा और आपको खुशियां ही खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। इज्जत नहीं करना, यानी जो इंसान इज्जत नहीं करता उसकी खुशियां जाती रहती हैं। उसका इज्जत करना भी किसी भी मामले में हो या फिर रोजी के मामले में हो या किसी मामले में, जो शख्स इज्जत नहीं करता उसकी खुशियां खत्म हो जाती हैं। और फजूल किसी बात पर बहस बनाए रखना और किसी गलत काम को बगैर किसी खौफ के साथ करना, ये भी खुशियों को खत्म कर देता है और चेहरे की रौनक भी खत्म हो जाती है। अक्सर लोग जब किसी काम को करते हैं तो उनके दिल में किसी तरह का खौफ नहीं होता। उनके लिए फरमाया गया है, जो कोई इन 4 चीजों से परहेज कर ले उसकी खुशियां भी बरकरार रहेंगी और उसके चेहरे पर रौनक भी बनी रहेगी। लिहाजा आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशियां बरकरार रहें और चेहरे की रौनक बनी रहे, वफादारी कायम रहे, किसी के साथ भी झूठ न बोले, जिंदगी में कभी भी किसी से जिना न करे और हराम काम न करे। अगर ऐसा हुआ तो आपके चेहरे की रौनक जाती रहेगी और खुशियां भी जाती रहेंगी। उसके साथ साथ हम आपको एक छोटा सा अमल बताने जा रहे हैं। जिन लोगों के चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है, चेहरे पर दाग धब्बे आ चुके हैं और देखने वालों को उनका चेहरा अजीब सा महसूस होता है, तो उसके लिए आपको आज एक अमल भी बता रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उसमें 7 मरतबा सूरत फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ना है। 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपको इस पानी पर फूंक मार देनी है और इस पानी को पी लेना है। इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर रौनक ही रौनक आ जाएगी और खुशियां भी आ जाएंगी। ये अमल आपको पाक और साफ हालत में ही करना है, यानी जो मर्द और औरत ये अमल करना चाहते हैं तो पहले पाक साफ बावजू हो जाएं, उसके बाद ही ये अमल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चेहरे की रौनक चमकदार बनी रहेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हारे जिस्म में ये एक निशानी दिखने लगे तो समझ लो कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। उसके पास एक फरिश्ता हो, दुआ करने वाले के सर से करीब मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और ये कहता है कि मुसलमान के हक में तूने जो दुआ दी है वो तेरे लिए भी इस जैसी नेमत की खुशखबरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, पहले तुझसे शुरू करूंगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक में कबूल करूंगा, पहले तुम्हें ही दूंगा, पहले तुम्हें अता कर दूंगा। सबसे ज्यादा कबूल होने वाली दुआएं कौन सी हैं? याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 दुआएं जरूर कबूल की जाती हैं। पहले नंबर पर मजलूम की दुआ, दूसरे नंबर पर हाजी की दुआ, तीसरे नंबर पर मरीज की दुआ, चौथे नंबर पर मुजाहिद की दुआ, 5वें नंबर पर एक मुसलमान भाई के लिए दुआ जो दूसरे मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में करता है। नाज़रीन, सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिसके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करने लगो तो यकीन कर लो कोई न कोई कहीं न कहीं आपके लिए दुआ जरूर कर रहा है। 2 गुनाह हैं,
जिनकी वजह से जिंदगी भर की नेकियां खत्म हो जाती हैं। नंबर 1, एक नेक बंदा जिसने अपनी जिंदगी के 70 साल अल्लाह की इबादत में गुजारे, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया तो वो एक मुरीद के ख्वाब में आए। मुरीद ने पूछा, हजरत क्या हाल है? आपने फरमाया कि कुछ नहीं, बस अभी तक बख्शिश नहीं हुई है। मुरीद ने कहा कि हजरत आपने तो 70 साल अल्लाह की इबादत की है, फिर आपकी बख्शिश क्यों नहीं हुई? तो आपने फरमाया, इन 70 साल की इबादत के बारे में मुझसे अभी तक पूछा ही नहीं गया है, मेरा मामला तो बस एक बात पर रुका है। मुरीद ने पूछा, आखिर वो मामला क्या है? तो हजरत ने फरमाया, एक दफा मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था, तेज धूप हो रही थी, फिर अचानक से बारिश होने लगी तो मेरे मुंह से निकल गया, उफ ये बेवक्त की बारिश। बस अल्लाह ने मुझसे पूछा, वो बारिश बेवक्त तक कैसी थी, इसे साबित करके दिखाओ, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। अब मैं उसे बेवक्त तक कैसे साबित कर दूं? बस इसी एक गुनाह की वजह से उस शख्स की बख्शिश नहीं हुई। ये तेज गर्मी में, ये तेज सर्दी, बेवक्त बारिश का होना, ये सब अल्लाह की मर्जी है। कब क्या करना है और कैसे करना है, अल्लाह के यहाँ सब तय है। इसलिए उनके कामों में अपनी कम अकली ना लगाएं और अपनी जबान से ऐसे अल्फाज कभी ना निकालें जो उसकी शान के खिलाफ हों। गुनाह नंबर 2, दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब कयामत का दिन होगा और एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, उस बंदे के नामा आमाल में हर तरह की नेकी मौजूद होगी, उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां साथ होंगी। इन नेकियों को देखकर अहले माशर वाले भी हैरान हो गए, यानी कि उसके पास इतनी सारी नेकियां होंगी। उसके पास उस बंदे की तमाम नेकियों को मेज़ान यानी तराजू में रखा जाएगा, उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, इसके गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। वो बंदा यकीन करेगा कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला हूँ। अब उसके बाद उसके गुनाह वाले पलड़े में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा डाला जाएगा तो उसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी उसका एक कागज के टुकड़े की वजह से तमाम उम्र की नेकियां हल्की हो जाएंगी। उसके बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि उसको पकड़ो और उसे घसीट कर जहन्नुम में डाल दो। वो बंदा हैरान हो जाएगा और सोचने लगेगा, मैंने तो उम्र भर अल्लाह की इबादत की, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो उस कागज के टुकड़े में है जिसकी वजह से मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। जब फरिश्ते उस बंदे को घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो बंदा कहेगा कि मैं जहन्नुम में तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि आखिर इस कागज के टुकड़े में ऐसा कौन सा गुनाह लिखा हुआ है जिसने मेरी उम्र भर की नेकियों को खत्म कर दिया है। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तूने एक मर्तबा अपनी वालदा से चिल्ला कर बात की थी, सिर्फ एक बार चिल्ला कर बात करने का गुनाह उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, बस जिसकी वजह से मेरी तमाम नेकियां हल्की हो गई। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, माँ बाप से सिर्फ एक बार चिल्ला कर बात करने का गुनाह इतना बड़ा है, तो फिर जो लोग अपने माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते, ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनको हमेशा खुश रखें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और उनका अदब करने की, एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक